हेलो मेरे भाई, कैसे हैं? तो चलिए, स्वागत है आपका यशवंत एकेडमी चैनल पे मेरे भाई। वर्दी सीरीज आपका डे 4 आज है, लेक्चर 4 आपका है। चाहे स्टेट की वर्दी हो या कोई पुलिस की वर्दी हो या फिर सब इंस्पेक्टर की वर्दी हो, चाहे वो एसएससी जीडी की वर्दी हो या एसएससी में एसआई की वर्दी हो, कोई सब इंस्पेक्टर की वर्दी हो, एक कसम है मेरे भाई कि बिना वर्दी, अगर वर्दी नहीं तो चढ़ने देंगे हल्दी भी नहीं मेरे भाई। वर्दी पहले लूंगा, उसके बाद हल्दी चढ़ने दूंगा, क्योंकि पहले मैं भारत माता का भी बेटा हूं और अपनी माँ का भी बेटा हूं मेरे भाई। आज डे 4 का पहला क्वेश्चन है। दिलो जान से इस सीरीज को करना है मेरे भाई। क्वेश्चन रट जाना है, क्योंकि 10 मिनट में आपका 20 क्वेश्चन यहाँ होने वाला है। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हैं मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपका है, दिए गए रंगों में थोड़ा सा पेन का रंग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि रेड रेड हो जाएगा तो सब रेड हो जाएगा। दिए गए रंगों में कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट एसोसिएटेड विथ जूडो ग्रेड्स वेल्ट कलर्स? तो इसमें आपका सफेद है, पीला है, गुलाबी है, काला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, आपका पिंक राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये जितना भी क्वेश्चन का सीरीज मैं आपको दे रहा हूं मेरे भाई, सारा का सारा PYQ है। ये आपका जीडी का क्वेश्चन इसमें है, इसमें MTS का क्वेश्चन है, इसमें CHSL का क्वेश्चन है, इसमें CPO का क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए, CGL का होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये CGL का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन 3 राज्यों के यानी त्रिसीमा पर स्थित है? आपका नीलगिरी पर्वत जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नीलगिरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेज एट द ट्री जंक्शन ऑफ विच ट्रीज स्टेट इज इट लोकेटेड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। आपका ये त्रिसीमा पर स्थित है नीलगिरी पर्वत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक जो चला था का मुख्य लक्ष्य क्या था? देखिए, पिछला वाला में भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होता है मेरे भाई? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5th ईयर प्लान 1951 to 1956? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। ये आपका था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, आपका कृषि विकास से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज प्राइमरली अ कलेक्शन ऑफ मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स एंड डिजीज? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा अथर्ववेद। जादू टोना और ये वशीकरण आपका अथर्ववेद में है मेरे भाई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया है? इन जून 2024 हु रिजाइंड फ्रॉम देयर वायनाड लोकसभा सीट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका राहुल गांधी जी। इन्होंने वायनाड लोकसभा से त्यागपत्र दिया है। चलिए, इनके जगह पर आपको बताना है कि इनके जगह पर ही गांधी फैमिली का कौन वायनाड लोकसभा सीट पर अभी वर्तमान में क्या है? संसद है। चलिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? जब 97 में हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर
व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे मेरे भाई? तो क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो शोभना नारायण आपका कथक से रिलेटेड है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, कथक से रिलेटेड है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी आदेश जो संशोधन है विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है? संविधान संशोधन 2024 का उद्देश्य क्या था? तो किस राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची को संशोधन से रिलेटेड था मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओडिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओडिशा राज्य के सूची से आपका संशोधन ये था। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति उस राज्य के राज्यपाल के पास होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द कलिंगा महोत्सव सेलिब्रेटेड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? बांग्लादेश अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट रिलीजन ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन कौन सा है मेरे भाई? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, इस्लाम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, स्टेट रिलीजन उसका है बांग्लादेश का इस्लाम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी है जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया और क्यों समाप्त कर दिया गया था? इसका कमेंट में आप लोग मेरे भाई बताएंगे। और ये आपका है चौथी योजना, सूखे के कारण। और युद्ध किस किस में हुआ था? भारत चाइना का युद्ध और भारत पाकिस्तान का युद्ध, आपको ये भी कमेंट में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स ऑफ द 5th ईयर प्लान इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पीपल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्विटी समानता है, इक्विटी समानता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कपड़ा उद्योग में कपड़ों के श्वेतन यानी या रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? व्हाइटनिंग के लिए, रिमूविंग कलर उसको होता है, श्वेतन मतलब व्हाइट करने के लिए, प्लेन सादा करने के लिए। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा मेरे भाई। एक बार आप इसको कंटिन्यू देखेंगे मेरे भाई थोड़ा ध्यान से तो क्वेश्चन याद हो जाता है मेरे भाई। ऑप्शन आता है आप उसे लगा सकते हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से याद करना है तो आप इसका रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आपको उतना ज़्यादा दिमाग में फिट हो जाएगा मेरे भाई। तो एक गुजारिश है कि चैनल पर अगर नए हैं मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि इस दुनिया में आप जैसे मित्र और भाई ही किसी का सपोर्ट करते हैं मेरे भाई। ना परिवार करता है, ना पड़ोसी करते हैं, ना गांव वाले करते हैं, वो लोग तो जलते हैं, आपकी असफलता का इंतजार करते हैं मेरे भाई। लेकिन यही सब लोग होते हैं जो आपकी सफलता में भी साथ होते हैं मेरे भाई। तो चलिए वैसे ही मैं आपका भाई, मैं आपका दोस्त, मुझे भी सपोर्ट की आज ज़रूरत है मेरे भाई, और आपके लिए तन मन और धन हर तरह से मैं यहाँ लगा हुआ रहता हूँ मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भारतीय पैरा एथलीट
पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? तो आपका पारुल परमार ऑप्शन नंबर ए, ये पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड है, पारुल परमार। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी, राहुल देव बर्मन आपका राइट आंसर हो जाएंगे मेरे भाई। राहुल देव बर्मन है जो रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निदेशक हैं। चलिए डायरेक्टर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है? सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूपी, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रानी मचैया की एक उमाथत लोक नर्तक हैं जिन्हें कला यानी लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 प्राप्त हुआ है। रानी मचैया जी को किस राज्य से संबंधित है? रानी मचैया एन आपका है उमायत फोक डांसर फ्रॉम हु रिसीव्ड द पद्मश्री 2023 इन द फील्ड ऑफ आर्ट यानी फोक डांस। तो ये आपका रहने वाले हैं कर्नाटक से हैं। रानी मचैया का संबंध कर्नाटक से, इनका होम टाउन कर्नाटक है मेरे भाई, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका पूछा है, लॉरेंसियम एक रासायनिक तत्व है जिसे एक्टिनाइड्स के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, का परमाणु क्रमांक कितना है? लॉरेंसियम अ केमिकल एलिमेंट क्लासिफाइड एज द लास्ट मेंबर ऑफ द एक्टिनाइड्स हैज व्हाट एटॉमिक नंबर? इसका रासायनिक नंबर क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है मेरे भाई? चलिए एटॉमिक नंबर सॉरी पूछा है, परमाणु क्रमांक पूछा है, तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 103 103 है आपका, ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई। तो कोशिश मैं करता हूं कि 10 मिनट के अंदर आपका 20 क्वेश्चन मैं करवा दूं मेरे भाई। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको जीडी का आपको और क्लास चाहिए तो जरूर आपको यहाँ करना है मेरे भाई। ऐसे तो क्लास आपका चलता रहेगा, लेकिन आपको और किस किस सब्जेक्ट का चाहिए? अगर हिंदी आपको हिंदी में दिक्कत है तो आप हिंदी भी लिख सकते हैं, मैथ में दिक्कत है तो मैथ में लिख सकते हैं मेरे भाई। आप जिस चीज़ का क्लास चाहिए, जिसका ज़्यादा कमेंट रहेगा, वैसे तो जीके चलता ही रहेगा, लेकिन वहाँ से भी आपको क्लास मिलेगा मेरे भाई। तो चलिए आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी आगे आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे भाई। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।